नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। जिस प्रकार से बिहार में क्राइम बढ़ गई है और खास करके जो 5 दिनों का विधानमंडल का जो सत्र था, जिस प्रकार से हंगामेदार रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा, उनके नेचर के विपरीत इस प्रकार उनका आचरण रहा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले गजाली जी, आपने देखा जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के जन्मदिन के दिन राजद कार्यालय के बाहर एक तो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के ऊपर न सिर्फ पानी की बौछार हुई, उनको करंट लगा और एक भी मुस्लिम नज़र नहीं आया तेजस्वी के। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अनिल जी, मैं दिवाली की बधाई देता हूँ पूरे देशवासी के लिए, वासियों को, बिहार में रहने वाले सभी लोगों को, खासकर हमारे शेखपुरा ज़िला वासियों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि दिवाली का पर्व सबके लिए खुशी लेकर आए और माँ लक्ष्मी सबके घर में इतनी लक्ष्मी दे कि बेरोजगारी दूर हो जाए और अब हमेशा हंसते रहिए, सबके सुझाव। देखिए, दुख यहाँ पर होता है अनिल बाबू, आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आप गौर कर रहे हैं, आपकी पार्टी खड़ी है माई समीकरण पे, मुसलमान का साथ आपको चाहिए और आप बर्थडे मनाते हैं तो मुसलमान का एक चेहरा बर्थडे मंच पर नहीं होता है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, इनको एलर्जी है दलित और मुसलमानों से। बता दूं मैं आपको, आप पता कीजिए आरजेडी एलर्जी है। हाँ, आप जाइए आरजेडी कार्यालय, वहाँ पता कीजिए, जो मुसलमान उनके हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं डर से, उनसे पूछिए कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को मुसलमान और दलित से एलर्जी है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का तो बहुत बड़ा कद है पार्टी में। मैं बता रहा हूँ, किसी नेता का उसमें कद है ये नहीं है, उसमें कद मुसलमान का अगर जिस दिन हो गया तो सही आरजेडी हो जाएगी। तो माई समीकरण पर कोई माई समीकरण यही हवाई है, पेपर पे है। आप गौर कीजिए कि वो अपना बर्थडे मना रहे हैं, एक मुसलमान का चेहरा उनके पास नहीं, तो मुसलमान भद्राहा बदनसीब ने उनके साथ जुड़ा हुआ है, या तो चापलूस है या दलाल है या तो फिर टिकट का भूखा है। लेकिन एक सुनिए, एक मुसलमान का एमएलए, एक एमपी और एक मंत्री ऐसा नहीं है जिसके पास 20 आदमी भी हो उसका कार्यकर्ता। अगर अपने एरिया में अभी जाएगा ना तो उसको लोग चप्पल से मारेगा और काला झंडा दिखाएगा सारे मुसलमान को जो इनके पास है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चप्पल से मारेगा, इसी समीकरण पर टिका हुआ है। सुनिए, खत्म, कहानी खत्म है। अब 24 आने वाला है, 25 में तो और भौचाल मचेगा। तो मुसलमान किसके साथ है, खास करके बिहार में? सुनिए, मैं बता दूं आपको, आप देखिए जिस तरह से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, वो जो उनके, आप डिप्टी सीएम हैं, आपके आवास के पास वहाँ पे एक अपनी मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका बेचारी देख के खून आंसू गिर जाता है। और कहीं ना कहीं आपने किस पर लाठी चला रहे हैं? आप महिलाओं पर लड़ चला रहे हैं, अपनी हमारी माताएं, भाई, हमारी बहनें। जब इतनी ज़्यादा संख्या में कोई एकत्रित होगा तो अब व्यवस्था तो हो जाएगा ना। औरतें क्या करेंगी? औरतें तो बेचारी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। औरतें क्या लाठी चला? औरत समाज इतनी सभ्य समाज होती हैं, लड़ाई से दूर, वो तो एक शांति ढंग से अपनी मांग रख रही हैं। अरे आपकी भी माँ औरत हैं, आपकी बहन औरत हैं, आपकी पत्नी औरत है, हर मर्द का ताल्लुक औरत से होता है। हम औरत का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, हम औरत का जब तक उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो इस दुनिया में क्या, इस ऊपर भी जाइएगा तो आपको नरक में ही जगह मिलेगा। सम्मान तो करना ही होगा किसी स्थिति। सुनिए, और बता दूं आपको, और आप क्राइम देख रहे हैं, रेशियो बढ़ता चला जा रहा है पटना में। बताया आपने, आप एक व्यापारी को देखिए, बिल्डर को गोली मार दिया सरेआम पटना के अंदर। हाँ, तो सुनिए, इस बिहार के अंदर आज के टाइम में कोई सेफ नहीं है, किस वक्त किसकी जान चली जाए। हम लोग जब घर से निकलते हैं बाहर, ये सोच के नहीं आते हैं कि हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और ख़ास के मैं भी बता दूं कि मेरे पर भी जान का बहुत खतरा है, काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब आपके साथ भी? हाँ, हमारे साथ भी कई अपनी घटना हो सकती है, मैं तो बराबर बोल रहा हूँ। लेकिन इमाम गजाली न कभी डरा है, न कभी डरेगा, न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। हम लोग चिराग पासवान के सिपाही हैं और चिराग पासवान साहब ने बोल ही दिया कि नीतीश कुमार जी जब से इस गठबंधन में गए हैं, पहले भी इनका इलाज कराया जाए। क्या पता इनको मानसिक इलाज कराया जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए बिहार के अंदर। जिस तरह से क्राइम रेशियो बढ़ गया, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, खासकर अल्पसंख्यक समाज के साथ जुल्म हो रहा है और दलित समाज के साथ तो खैर जुल्म हो ही रहा है, दोनों के साथ। लेकिन इमाम गजाली जी, कल जिस प्रकार से आलोक शर्मा की दिन दहाड़े 4:30-5 बजे के आसपास, आप समझ सकते हैं धनतेरस का दिन था, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अपराधियों का दुस्साहस देखिए, किसी से कोई सुनिए, अपराधी सत्ता के सहयोग से आते हैं,
अगर पुलिस चाह जाए तो आप देखिए योगी महाराज को यूपी के अंदर अपराधी का हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि रोड पर आके गोली मार दे। आपका कहना है कि योगी मॉडल यहाँ लागू योगी मॉडल बिहार में ही चाहिए। अगर बिना योगी मॉडल बिहार अगर है तो और अपराध बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से योगी जी भी यूपी को ठंडा करके रख दिया है, अपराधियों को खासकर, हर इंसान चाहे मुसलमान हो चाहे हमारे हिंदू भाई हों, सबको सुकून चाहिए, सबको एक सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, जहाँ आप मर्डर करना, क्राइम करना ये तो पेशा बन चुका है। आप दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, आज बेचारा चला गया धनतेरस के दिन, उसका घर में एक मातम हो रहा होगा, बताइए आज उसके घर में क्या कोहराम मच रहा होगा। उन्हीं के मित्र का कुछ दिन पहले मंटू शर्मा के घर में घुस करके हत्या की गई थी, उनके पिता को गोली मारी गई, उनके भाई को गोली मारी गई। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मैंने कहा कि मुझे भी जान का खतरा है। इस सरकार गोंगी बहरी सरकार है। आपने अपनी जान के खतरा के लिए, हाँ मैं क्या बताऊं। और लेकिन इमाम गजाली अल्लाह से डरता है, और हम तो चाहते हैं कि दो हाथ भिड़ लो, क्या दिक्कत है। तुम जहां बुलाओगे इमाम गजाली वहां भिड़ने को तैयार होगा, लेकिन आप बोल के बाद। लेकिन किससे आपको किससे डर है? बहुत हमारा जो बयान आता है, आप देखते नहीं है, सत्ता के खिलाफ बयान में देता हूँ, कोई मुसलमान बयान देता है? मतलब सत्ता पक्ष के लोगों से? हाँ डर है। मैं तो चाहता हूँ, और मैं चैनल के माध्यम बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को हमसे दो हाथ अगर लड़ने का इरादा हो तो बोल के गांधी मैदान में लड़वा करके, हम भी रहे तुम भी रहे, तब वो मर्द की लड़ाई होती है। तो हिजड़ा की लड़ाई पे गोली मार दिया। आजकल मर्द की लड़ाई हो कहाँ रही? मैं चाहता हूँ लड़ो, अगर मर्द हो तो फिर लड़ो बोल कर, सामने सामने लड़ो। सामने सामने लड़ो। अगर मर्द की औलाद हो तो, अगर हिजड़ा की औलाद हो तो पीछे से मारोगे। इमाम गजाली जी, कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने शाम को ट्वीट किया, परसों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ जो बैठक, जीतन राम मांझी बेचारे देखिए एजेड आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री आपने घर थोड़ी बना दिया। अरे भगवान के यहाँ किस्मत लिखा रहता है कब मंत्री बनना। आप मुख्यमंत्री बना दिया उसको, आप उनका 86 साल उम्र हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं बना। अरे भाई मेरे बना दिया। हम तो चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कहीं इनको कोई गोली वोली नहीं खिला रहा है इनको। ये चीज आप लोग क्यों कर रहे हैं लगातार? नहीं, हम चाह रहे हैं उनकी जाँच हो, मेडिकल जाँच हो, ताकि हमको नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि उनका बराबर संतुलन कहीं भड़कता नहीं था। इधर कुछ दिन से उनका दिमागी हालत खराब है, क्या है मुख्यमंत्री गंभीर प्रवृत्ति का माने जाते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव। लेकिन इस बार तो उन्होंने इंतहा कर दिया, इंतहा ये कर दिया। हम तो चाहते हैं कहीं ना कहीं, हमको तो लगता है अपना हमारा कहीं ना कहीं इनको कुछ गोलियों के कुछ, या तो फिर इनके साथ इलाज इनका होना चाहिए कहीं कोई दिक्कत है। हाँ इसलिए उनको देख के हम लोग का अफसोस आता है कि हमारे मुख्यमंत्री इतना गंभीर थे, अचानक इनको क्या हो गया। जीतन राम मांझी के प्रकरण में लेकर के दलितों और मुसलमानों को उपेक्षा के, देखिए दलित चिराग कहते हैं, आज आपकी पार्टी मुख्यमंत्री का दान करने जा रही है। दलित समाज, मुसलमान समाज, ब्राह्मण, भूमियार, जितने फॉरवर्ड समाज, काइस, जितने भी हमारे फॉरवर्ड समाज हैं, मैं तो चाहता, इसलिए मैं भूमियार ब्राह्मण मंच पर गया था। मैं चाहता हूँ सारे भूमियार ब्राह्मण जितने फॉरवर्ड कास्ट के हमारे समाज, राजपूत समाज, काइस समाज एक होइए, और दलित महादलित एक होइए, और कहीं ना कहीं एक बुगुल फोकिए, एक नया समीकरण को तोड़ के ध्वस्त कीजिए। इमाम गजाली जी, इसी बात पर हम आना भी चाह रहे थे। बेगूसराय में जिस प्रकार से भूमिहार ब्राह्मण की जो रैली हुई, उसके बाद से आपको कहा जा रहा है कि यूपी में भी बुलाया जा रहा है। यूपी में भी जो इसकी रैली होने वाली है, आप ही को क्यों बुलाया जा रहा है लोजपार से? देखिए वो तो ऊपर वाले की कृपा कहिए, भगवान की कृपा कहिए, अल्लाह की कृपा, हमको लोग इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, मैं दिल के करीब हूँ आप सबके। जिस प्रकार से आपको सम्मानित किया गया। हाँ मैं देखिए, आप जब तक हर धर्म का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप कट्टरपंथी बनिएगा तो यहाँ से भागिए पाकिस्तान। आप हिंदुस्तान में रहना है तो फिर आप हर धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, आपको हर धर्म के लिए बोलना पड़ेगा, और उसका मान सम्मान करके तभी आप आगे। तो आज देखिए हमको लोग क्यों चाहते हैं, भूमियार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, काइस समाज हो, हम सबके चाहते हैं। क्यों हैं? कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है। आखिरी सवाल है, हिना साहब को लाने के लिए, सिवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लाने के लिए आप कई दिन से प्रयासरत हैं, और मुस्लिम वोट आपका कहना है कि आरजेडी से खिसक गया है। वैसे में दलित वोट आपके साथ है, सवर्ण आपके साथ है, अगर मुस्लिम भी आ जाता है तो चिराग पासवान के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, और मैं फिर कह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम हिना साहब बनेंगी। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम 100% हिना साहब बनेंगे एकदम। सुनिए बताता हूँ मैं, 18% वोट के मालिक हम हैं, तो हम तो चाहते हैं सारे फॉरवर्ड समाज, हमारे दलित भाई भी आपके साथ है, मुस्लिम भी, दलित सब साथ, तब ने एक नया समीकरण बनेगा बिहार में। बहुत हो गया माई समीकरण। इस माई समीकरण ने मुसलमानों, दलित को ही तंग किया है, और फॉरवर्ड समाज को, और कहाँ तंग किया है। मेरा घर भरता भाड़ में जाए जनता, वही कहानी है। धन्यवाद आपका। तो हमारे और मैं बता दूं आपको, रहा सवाल हिना साहब का,
तो हिना साहब वो शेरनी है जो वो दहाड़ेंगी तो लोग याद करेगा, सिवान नहीं पूरा बिहार याद करेगा। आप देखना, जब माँ और बेटा जब साथ चलेंगे पूरे बिहार के भ्रमण के लिए, तो मैं बताऊं आपको, हर रैली हर भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ होगा कि मुसलमान समाज, आप देखना कितना उनके पीछे दीवाने की तरह भागते हैं। मुसलमान ही नहीं, भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, दलित समाज, महादलित समाज, देखिएगा वो नज़ारा कुछ और होगा। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। जिस प्रकार से बिहार में क्राइम बढ़ गया है, उसे लेकर के इनका कहना है कि इनको भी खतरा है, जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ बयान देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि चिराग पासवान कल के डेट में अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो हिना साहब बिहार की उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि सवर्ण समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज चिराग पासवान के साथ है। वैसे में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इमाम गजाली के दाव में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।